परसों जब मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर ये तय हुआ था कि मैंने वहाँ पर डीन थी डॉक्टर कन्नन येड़ीकर, उनसे पूछा था कि वेंटिलेटर्स के बारे में हमको समझ में आ सकता है कि वेंटिलेटर्स का शॉर्टेज है, ऑक्सीजन के बारे में समझ में आ सकता है कि ऑक्सीजन का शॉर्टेज है। मैंने उनसे उस मीटिंग के अंदर तमाम अधिकारियों के बीच में पूछा कि आपके पास रेगुलर मेडिसिन्स है क्या, या अभी भी आप पेशेंट्स को बाहर से लाने के लिए बोल रहे हैं। तो मैडम ने कहा कि मेडिसिन्स हमारे पास अवेलेबल है करके। तो मैंने उनको एक उदाहरण दिया कि मैडम गंगाखेड़ का एक मुंडे नाम का गृहस्थ है, जो ये बंदा है, क्या नाम है आपका पूरा? शिव कुमार बालाजी मुंडे। इसकी पत्नी घाटी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुई, सिजेरियन ऑपरेशन हुआ, डिलीवरी का केस था। डिलीवरी का केस इसके पास था। 5 दिन ये हॉस्पिटल के अंदर इसकी वाइफ एडमिट हुई, लड़की हुई ना आपको? लड़की हुई। तो आज 11:30 बजे डिस्चार्ज किया गया। 1 रुपये की भी दवा घाटी हॉस्पिटल ने अपने तौर से नहीं दी। पूरे के पूरे तकरीबन 7,500-8 हज़ार रुपये की दवाएं जो है वो ये बंदे से मंगाई गई। एक छोटी सी कंपनी के अंदर काम करने वाला ये बंदा, इसको अब नेक्सस किस तरह से घाटी के अंदर चल रहा है, और इसके लिए पूरा अगर कोई दोषी है तो वहाँ की डीन अगर वो ये समझेगी कि मतलब मैं कुछ भी बोलूँगी और लोग सुन के रखेंगे, तो हम सुनने वाले नहीं है। उस मीटिंग के अंदर मैडम ने ये कहा था कि हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है। जिस दिन ये किया गया, एडमिट किया गया, फ़ौरन उसके बाद इनको कहा गया है कि आपका ब्लड टेस्ट करना है। ब्लड टेस्ट किया गया और इनसे कहा गया कि ब्लड लेकर आना है। तो ब्लड लाने के लिए और उसके बाद लगातार जो 5 दिन तक ये बंदे को हर छोटी चीज़ के लिए है तो दवाइयाँ मंगाई गई है, बल्कि दवाइयों के अंदर कुछ दवाइयाँ ऐसी है, और ये सादे चिट के ऊपर ये डॉक्टर्स जो लिख रहे हैं, ये सादे उसके ऊपर कुछ चीज़ें जो मंगाई गई है। ये देखिएगा, सैनिटाइज़र 1, सैनिटरी पैड 1, मास्क 2, प्लास्टिक ग्लव्स 1, इंजेक्शंस, ये पूरे ये सारी चीज़ें जो है ये सब पेशेंट से। और ये मुंडे का कहना ये है कि अगर हम आज वहाँ पर जाएंगे मैटरनिटी वार्ड के अंदर, तो हर पेशेंट को अपनी ही दवाइयाँ लेकर आना है। अगर अपनी ही दवाइयाँ लेकर आने का है तो केंद्रेकर साहब कहते हैं कि नहीं, इनके पास तो मतलब पूरा मेडिसिन अवेलेबल है। डीन कहती है कि मेरे पास अवेलेबल है, तो फिर ये गरीब लोगों को क्यों इनका पैसा खर्च किया जा रहा है? अब वहाँ पे नेक्सस किस तरह से चलता है कि ब्लड बैंक का जैसे ही एडमिट हुआ, वहाँ पर एजेंट आया, एजेंट आके इनको लेके गया ब्लड लाने के लिए, और उसी रात को 2900 रुपये के 2 पैकेट्स ब्लड के हैं तो इनको प्रोवाइड किए गए। तो मेरा ये कहना है कि ये सब चीज़ें मैंने मुख्यमंत्री साहब को परसों वीसी के अंदर भी बोला है कि साहब सादी मेडिसिन्स भी घाटी के अंदर प्रोवाइड करना है करके। तो आप डिविजनल कमिश्नर साहब ये मत करें कि मतलब मैं जा रहा हूँ, मैं विजिट करके आ रहा हूँ। ये जो गोरख धंधे आपकी नाक के नीचे चल रहे हैं, इसको बंद कराइए, वरना हम ये समझेंगे कि इस लूट के अंदर ये अधिकारी लोग भी शामिल है, जिनको बताने के ऊपर भी ये खामोश बैठे हुए हैं। और ये बंदे के बाद मुंह से आप सुनिएगा कि क्या कैसा हुआ है। क्या भी कराइए, तुम्ही ज्या दिवशीपासून तुला ॲडमिट केलं होतं तर ते सगळं सांगा। मी 22 तारखेला ॲडमिट झालो होतो। मी 22 तारखेला ॲडमिट झालो होतो, तर त्यांनी सोनोग्राफी केली होती, तर त्याच्यामध्ये माझ्या वाईफच्या अंगामध्ये 7.4 रक्त अवेलेबल होतं। त्यांनी ब्लड आणायला सांगितलं होतं। तर मग आम्ही रिपोर्ट जमा केल्यानंतर आम्हाला वाटलं या दवाखान्यातूनच ब्लड भेटता येईल की, म्हणून आम्ही तासेच बाहेर बसले 1.5 तास। नंतर त्यांनी लाऊडस्पीकरमध्ये नाव घेऊन आतमध्ये बोलवलं, तर तिथून सांगितलं की तुम्ही ब्लड ऑर्डर केलं का नाही। मग त्यांच्या एका अधिकाऱ्याने कॉल केला, कुणाला केला ती लॅबवाल्याला, त्यांनी सांगितलं अशा नावाची ऑर्डर आली नाही माझ्याकडे। ते घाटीमध्ये आले, नंतर त्यांच्यासोबत माझा मित्र जाऊन 2900 रुपये भरून 2 पाकिट दिले, आणि त्यांनी पावती वगैरे काहीच नाही दिली। नंतर लगेच त्या दिवशी 1470 रुपयाचं लगेच मेडिकल दिलं, परत लगेच 300 रुपयाचं दिलं। अशा प्रत्येक मेडिकलची रिसिप्ट आहे माझ्याकडे, जे आतापर्यंत बाहेरून मागवलेले। आणि आज सकाळी 400 रुपयाचे दिले होते मला, तर त्यांनी मेडिसिन न पॅक करता त्यांच्या सिस्टरनी ते तिथेच ठेवून घेतले, ते आम्हाला रिपोर्ट द्यावा लागते म्हणून। त्यांनी ते मी जे आणलेले मेडिसिन अजिबात वापरलं नाही,
तर जशाला तसा टॅग त्यांनी त्यांच्यापाशी ठेवून घेतला.